सो हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ फुल वेव रेक्टिफायर मॉडल। ठीक है, इसमें आज हम लोग करेंगे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन विद सर्किट डायग्राम एज वेल एज ईच कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 909 वोल्ट का, दो डायोड्स 4007 ईच, एंड अ कैपेसिटर 20 वोल्ट एंड 220 माइक्रो फैराड, एंड अ रेजिस्टेंस एंड एक एलईडी। ठीक है, इसमें जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम लोग दो डायोड्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा एनर्जी लॉस कम हो। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंटर टेप और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सो आज हम लोग करने वाले हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर की एक्सप्लेनेशन। ओके, सेंटर टेप क्यों है? क्योंकि यहाँ जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वहाँ से एक वायर निकल रही है जो डायरेक्टली जाके कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे सेंटर टेप रेक्टिफायर। ओके, इसकी वायरिंग देख लेते हैं। जो ये प्राइमरी वाइंडिंग की वायरिंग है, यहाँ से दो वायर्स निकलती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। आप लोगों को इससे डायरेक्टली एसी में कनेक्ट करना है और यहाँ से दो तरह की वायर्स निकल रही हैं। पहली वाली वायर जाएगी पी टाइप ऑफ द डायोड टू के साथ, पी एंड ऑफ द डायोड टू के साथ कनेक्ट होगी, फर्स्ट वायर ऑफ द ट्रांसफार्मर, और जो सेकंड वायर है वो जाएगी पी एंड ऑफ द डायोड वन के साथ। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन ऐसे में है, और जो एंड एंड है ऑफ द डायोड वन एंड डायोड टू वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे विया वायर। ओके, और बाकी इन दोनों डायोड से एंड एंड से पॉजिटिव एंड कनेक्ट होगा कैपेसिटर का, और बाकी जो ये सेंटर टेप है, जो ये सेंटर्ड वायर है, ये जाएगी कैपेसिटर के नेगेटिव एंड के साथ, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव एंड है वो एलईडी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा, और बाकी जो कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड है वो रेजिस्टेंस के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा, और जो रेजिस्टेंस का ये वाला एंड है वो जो एलईडी है उसके पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये होती है इसकी वायरिंग्स। और इसमें होते हैं मेनली टू टाइप्स ऑफ साइकिल। सपोज फॉरवर्ड बायस, अगर डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस्ड है तो डायोड डी टू रिवर्स बायस्ड होएगा। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में जो पी जंक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, तो और एन जंक्शन होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है, तभी तो करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल पे ऐसे में फ्लो होता है। अगर डी वन फॉरवर्ड बायस्ड है तो फिर वो करंट को कंडक्ट करेगा, तो करंट डी वन से यहाँ से जाएगा और यहाँ से ये कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड के साथ जाएगा, और ये डी टू करंट को अपोज करेगा, तो ये डी टू में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और जब डी टू फॉरवर्ड बायस्ड होगा डी वन रिवर्स बायस होगा, मतलब डी टू करंट को कंडक्ट करेगा ऐसे में, और जो डी वन है वो करंट को नहीं कंडक्ट करेगा, मतलब वो अपोज करेगा करंट को, फिर वहाँ पे डी टू वर्क करेगा हाफ साइकिल में और डी टू नहीं वर्क करेगा, तो फिर ऐसे में हमारी जो एनर्जी लॉस है वो भी कम होती है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर का रोल है, कैपेसिटर मेनली फिल्टर करता है एसी को। जैसे कि हमें पता है कैपेसिटर ब्लॉक से डीसी, बिकॉज डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, तो जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो डीसी है वो कैपेसिटर से होके यहाँ पे रेजिस्टेंस में जाएगा, और वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली एलईडी ग्लो हो जाएगी। और बाकी हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे और कम करना होता है। सपोज यहाँ से 6 वोल्ट आ रही है और हमें सिर्फ चाहिए 2 to 3 वोल्ट, क्योंकि हमारा जो एलईडी है वो 2 to 3 वोल्ट पर ही वर्क करता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये एलईडी डैमेज हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही सप्लाई करें हमारी एलईडी को। ठीक है, और यहाँ पे अब ट्रांसफार्मर का यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ क्या है? सबसे मेन यही है, ट्रांसफार्मर मेनली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टेप अप एंड सेकंड वन इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मेजर प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, और इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि हमें स्टेप अप करना होता है, मतलब जो आउटपुट निकला है उसे हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, और बाकी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कम होती है क्योंकि हमें आउटपुट घटाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 909 वोल्ट लिया है, तो फिर ये जो 220 वोल्ट एसी आएगी इनपुट से यहाँ से, वो उसे कन्वर्ट कर देगा 9 वोल्ट में। ठीक है, अगर आप 606 वोल्ट लोगे तो वो 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स ऑल। और बाकी इसमें होता है, और इसकी वर्किंग भी समझ लेते हैं। जब 220 वोल्ट प्राइमरी टर्न्स में जाएगा तो वहाँ पे करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा प्राइमरी कॉइल में, और जिसकी वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा। ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगी जब प्राइमरी कॉइल में अपना फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये सॉफ्ट आयरन की लैमिनेटिंग कोर। मेनली इस कोर का यूज़ होता है टू मिनिमाइज द एडीज करंट। इस कोर का मेनली यूज़ होता है टू मिनिमाइज द एडीज करंट, और ये सॉफ्ट आयरन कोर जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है कॉइल वन में, ये उससे कॉइल टू में ट्रांसफर करती है ताकि कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, तो इसलिए ये हाईली कंडक्टिविटी मैग्नेटिक फील्ड की है। ओके,
तो यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं ट्रांसफार्मर में एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी, क्योंकि स्टेप डाउन है। और यहाँ पे सेंटर्ड वायरिंग होती है जो डायरेक्टली कैपेसिटर और एलईडी के साथ कनेक्ट होती है। दैट्स ऑल। ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा प्रोजेक्ट और एक एक कंपोनेंट की एक्सप्लेनेशन। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, जस्ट शेयर इट एंड गिव अ कमेंट। थैंक यू। ठीक है।